डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फीडबैक इन कम्युनिकेशन या संचार में प्रतिपुष्टि के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा करूंगी। संचार की सफलता कई तरीके से जांची जा सकती है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है और श्रोता की प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है इसमें सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है। संचारक या संप्रेषक ने चाहे कितने ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बातें बताई हो, परंतु अगर श्रोता ने उसे पूरी तन्मयता या एकाग्रता से नहीं सुना और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया हो, तो ये समझना चाहिए कि संचार सफल नहीं हुआ है। यदि वक्ता प्रभावशाली ढंग से भाषण नहीं देता है तो श्रोता उसे सुनते नहीं हैं और सभा स्थल को छोड़ करके उठने लग जाते हैं। तो फीडबैक क्या है या प्रतिपुष्टि क्या है? इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फीडबैक। इन अदर वर्ड्स, द पार्ट ऑफ रिसीवर्स रिस्पॉन्स कम्युनिकेटेड बैक टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। अर्थात कि जो श्रोता ने संप्रेषक से ज्ञान या सूचना प्राप्त की है और उसके बाद में उसने उसे क्या समझा है, उसकी जानकारी पुनः संप्रेषक तक पहुंचाई है, तो इसको हम प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। एक्चुअली इट इज द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर दैट रीचेस टू द सेंडर। अर्थात कि जो श्रोता ने जो भी सूचना प्राप्त की है, जिस भी माध्यम से सूचना प्राप्त की है, उस पे उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या एक्शन ले रहा है, इसकी जानकारी जब संदेशकर्ता तक पहुंच जाती है तो वह एक प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाता है। इट इनेबल्स द सेंडर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। अर्थात यह उस संदेशकर्ता को अपने मैसेज या अपने संदेश को जांचने या मूल्यांकन करने का एक मौका देता है कि क्या जो मैसेज भेजा गया है वो सही माध्यम से भेजा गया है, क्या वह संदेश पर्याप्त है लोगों के लिए। तो ये सारी जानकारी फीडबैक के दौरान मिलती है। अब हम बात करेंगे फीडबैक या प्रतिपुष्टि की परिभाषा या डेफिनेशंस की। तो अकॉर्डिंग टू बार्टल एंड मार्टिन, फीडबैक इज द रिसीवर्स बेसिक रिस्पॉन्स टू द इंटरप्रेटेड मैसेज। अर्थात एक श्रोता के द्वारा किसी संदेश को समझे जाने किस स्तर तक समझा गया है, इसकी जानकारी पुनः संदेशकर्ता तक पहुंचाना फीडबैक कहलाता है। ऐसे ही इन द ओपिनियन ऑफ बोई एंड अदर्स, फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर दैट इन्फॉर्म्स द सेंडर हाउ द कम्युनिकेशन इज बीइंग रिसीव्ड इन जनरल। मतलब ये एक सामान्य जानकारी प्रदान करता है संदेशकर्ता को कि उसने जो संदेश लोगों तक पहुंचाया है, जो भी उसके ऑडियंस या दर्शक हैं या जो प्राप्तकर्ता हैं उस संदेश के, उन तक वह मैसेज किस प्रकार से पहुंचा है, उसकी जानकारी साधारण शब्दों में पहुंचाना फीडबैक कहलाता है। अब प्रश्न ये आता है कि व्हाई फीडबैक इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्यों आवश्यक है कि प्रतिपुष्टि की जाए कि संदेश पहुंचा है नहीं पहुंचा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी जानकारी हमारे इंटरनेट पे या बहुत से अलग अलग वेबसाइट्स पर, किताबों में होती है, परंतु उन चीज़ों की जानकारी के अभाव में या उन तरीके के चैनल्स को एक्सेस करने या उनकी उपयोगिता जो है या उनका उपयोग करने का तरीका अगर श्रोता को या दर्शक को या जो ऑडियंस है, संदेश प्राप्त करता है, उसको नहीं आता है, तो वो मैसेज जो है उन तक नहीं पहुंच पाता है और उस मैसेज का कोई अर्थ नहीं रहता है। सो feedback is the response or reaction of the receiver after understanding the message, and it enables the sender to evaluate the effectiveness of the message. It is inevitably essential in case of two-way communication. हाँ, यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखने की है कि प्रतिपुष्टि तभी होगी जब तरफा आपका संचार होगा। एक तरफा संचार में कभी भी प्रतिपुष्टि नहीं होती है।
अगर आप कहीं किसी व्यक्ति तक संदेश पहुंचाते हैं, वो संदेश पहुंच चुका है, तभी उसके बाद में उसकी प्रतिपुष्टि की जा सकती है। विदाउट फीडबैक टू-वे कम्युनिकेशन इज आइदर इनइफेक्टिव और इनकम्प्लीट। क्यों हम इसे अधूरा मानते हैं या अप्रभावशील मानते हैं? क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को हमारा दिया गया संदेश समझ में आया है या नहीं आया है, क्या वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, क्या वह उनके जो जानकारी का स्तर है उसके अनुसार है, अगर ये बातें हमें ध्यान में नहीं है और बार बार अगर उन जानकारियों के अभाव में संदेश बना बना करके भेजे जाएंगे, तो हो सकता है कि एक स्तर के बाद में जो संदेश को प्राप्त करने वाले रिसीवर या ऑडियंस है उसको देखना बंद कर दे। तो ऐसे में संचार जो है वो पूर्ण रूप से फेल माना जाएगा। फीडबैक इज द ओनली वे टू गेन रिसीवर्स रिस्पॉन्स एंड डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक द सेंडर कैन टेक फर्दर स्टेप। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि प्रतिपुष्टि ही एकमात्र वो तरीका है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके श्रोता या ऑडियंस जो है उसने उस जानकारी का उपयोग किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो अब वो आगे और ज़्यादा क्या जानना चाहते हैं, उनका इस संदेश के बारे में या संदेश को पहुंचाने के बारे में क्या व्यूज़ हैं उनके। कई बार हम देखते हैं कि यदि श्रोता के हाव भाव सुनने की एकाग्रता से अंदाजा लगा लेते हैं कि संचारक ने अपनी बात कितनी लुभावनी, आकर्षक या प्रभावशाली ढंग से रखी है, या यदि श्रोता वक्ता जो भी है वो संचारक के शरीर मुद्रा और बोलने के ढंग, वाक्य निर्माण, भाषा और शैली में परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो वो कई बार अपने जेस्चर से या कई बार बोल करके भी उस व्यक्ति को वो जानकारी प्रदान कर देता है। परंतु ऐसा तभी संभव है जब संचार प्रत्यक्षता अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन के मध्य। Now what is feedback actually? So feedback is a dialogue between people which reflects back how another person sees someone else's behavior or performance. तो अगर साधारण शब्दों में हम अगर इसकी प्रतिपुष्टि की बात करें तो ये एक कहने के लिए डायलॉग मतलब संवाद है, लेकिन ये संवाद ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मौखिक या शाब्दिक हो, हाव भाव के द्वारा भी या किसी चीज को पसंद करके या नापसंद करके भी अपनी जो अभिव्यक्ति है या आपकी भावना है उस संदेश या व्यक्ति के प्रति वो प्रेषित की जा सकती है। फीडबैक इज जनरली द कमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन अबाउट और रिएक्शन टू समथिंग। ठीक है, या तो प्रतिक्रिया हो सकती है या उसके प्रति कोई क्रिया की जाए, कोई एक्शन लिया जाए उस पर। So why it is required? First, to initiate and improve communication, to evaluate or modify a process or a product. तो किसी भी संचार को उसकी शुरुआत करने के लिए या उसमें उसको बेहतर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि का होना अत्यंत आवश्यक है। उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, है ना। तो ये बदलाव किस में लाया जा सकता है? उस संपूर्ण संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस के अंदर भी, या किसी संचार के एक तत्व में। मान लीजिए कि चैनल जो है वो तो सही उपयोग किया गया है, लेकिन जो मैसेज डिजाइन किया गया है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी प्रतिपुष्टि से मिलती है। दूसरा, टू इनेबल इम्प्रूवमेंट्स टू बी मेड टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर डिसीजंस एंड डेवलपमेंट। अब आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा कि सरकार भी कई सारी स्कीम्स लेकर के आती है, लेकिन कुछ स्कीम या कुछ परियोजनाएं या कुछ नीतियां होती हैं जो कि सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारी ऑडियंस या श्रोता जो है वो किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऐसे में वह आपको मूल्यांकन का भी एक स्कोप देता है
और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं ऑडियंस की तरफ से कि आगे फ्यूचर में जो है नीतियां बनाते समय या किसी परियोजना को डिज़ाइन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। थर्ड, it is a verbal and non-verbal process by which an individual communicates the psychological and physical or practical effects of another's behavior to that person। तो जैसे हमने पहले भी बात की कि ये शाब्दिक भी हो सकता है या मौखिक हो सकता है या बिना बोले हो सकता है, आप लिखित स्वरूप में भी अपनी प्रतिक्रिया को जो है वो दे सकते हैं। और प्रतिक्रिया कौन सी है? जो कि आपकी मनोवैज्ञानिक है या आपको कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल फॉर्म में किसी को करके दिखानी है, ताकि अगले व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ सके। अब ये सब तभी संभव है कि जब संचार रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सैटेलाइट या अत्याधुनिक माध्यमों से हो, क्योंकि उसमें जो है वो प्रतिपुष्टि थोड़ी सी और व्यापक रूप से हो सकती है। उसमें संचारक का श्रोता से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध तो नहीं रहता है, परंतु ऐसी स्थिति में श्रोता की प्रतिपुष्टि या फीडबैक के लिए या तो सर्वेक्षण प्रणाली या साक्षात्कार इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, क्वेश्चनर भरवाए जा सकते हैं या पत्राचार किया जा सकता है, ईमेल के थ्रू रिस्पांस मांगे जा सकते हैं या गूगल फॉर्म्स आजकल चल गए हैं जिसके द्वारा फीडबैक लिया जाता है। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं प्रतिपुष्टि प्राप्त के लिए। अब हम एक लास्ट में इसको समराइज करते हुए अगर बोलें कि प्रतिपुष्टि जो है वो क्या है, तो सामान्यतः संचार प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होती है तो एक श्रोता अपने चेहरे, शरीर की गति, हाव भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है ना। और जैसे कि एक श्रोता का ध्यान केंद्रित होने से पता चल जाता है कि उसके संदेश में दिलचस्पी है। अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो पता चलता है कि श्रोता जो है वो संदेश में आत्मसंतोष का अनुभव कर रहा है, इत्यादि। तो इस प्रकार फेस टू फेस अभिव्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रिया का आधार अंतर्वैयक्तिक संचार है और फीडबैक को अति उत्तर भी कहा जा सकता है। संचार विशेषज्ञों ने फीडबैक को अपने अपने तरीकों से वर्गीकृत किया है। कुछ ने फीडबैक को मुख्यतया दो प्रकार का बताया है, संदेशात्मक और स्व-उत्तरात्मक। संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश के मूल भावों की प्रधानता वाली प्रक्रिया को संदेशात्मक फीडबैक कहते हैं। यह संपादन, प्रतिक्रियात्मक, युक्तिपूर्ण, दृश्यात्मक व अन्य प्रकार की हो सकती है, जबकि स्व-उत्तरात्मक फीडबैक में श्रोता अपने व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त करता है और अपनी प्रतिक्रिया में श्रोता अक्सर बोलता है कि जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मैंने देखा है इत्यादि को आधार बनाकर संचारक द्वारा संप्रेषित सूचना को परिमार्जित करता है या उसको करने का प्रयास करता है। जबकि प्रकृति के आधार पर फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं ये प्रोसेस। प्रत्यक्ष फीडबैक में श्रोता स्वयं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जबकि अप्रत्यक्ष फीडबैक जो है वो सर्वेक्षण या अनुसंधान पे आधारित होता है। इसी प्रकार सूचना प्रवृत्ति के आधार पर भी फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक भाव उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया को सकारात्मक फीडबैक कहा जाता है। एक प्रोफेसर पॉल और लेस फर्नांडिस हैं जिन्होंने 1948 में अपने व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत में फीडबैक पर विशेष जोर दिया था और उनके अनुसार संचार का प्रथम प्रवाह संचार माध्यम से ओपिनियन लीडर तक और दूसरा प्रवाह जो ओपिनियन लीडर से सामान्य जनता तक होता है उसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक संचारक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से संचार
को अपनी पूर्णता प्राप्त होती है। फीडबैक से ही संचारक को संप्रेषित सूचनाओं के संदर्भ में अपने दर्शकों की राय प्राप्त होती है, सूचना के दोष मिलते हैं या जो दर्शक हैं उनकी प्राथमिकताओं का भी पता चलता है। इसीलिए जनसंचार संगठनों को भी अपने कार्यक्रमों के संदर्भ में पाठकों से या दर्शकों से फीडबैक का इंतजार रहता है, जिसे वे संपादक के नाम पत्र के द्वारा, ईमेल, ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर, विचार विमर्श, परिचर्चा, साक्षात्कार आदि से एकत्रित करते हैं और इन्हीं को आधार बना करके वे सूचना, समाचार या अन्य कार्यक्रम की प्राथमिकता को निर्धारित करते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो फीडबैक इज इजी टू गेट एंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिपुष्टि है वो फेस टू फेस संचार या कम्युनिकेशन होता है। व्यक्तिगत जब संचार होता है तो वहां पे काफी आसान भी हो जाता है और एक उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, जबकि इट इज डिफिकल्ट एंड डिलेड, ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है और थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है जब हम बात करते हैं ग्रुप या मास कम्युनिकेशन की, है ना। So the essence of communication is in getting the receiver and sender together. इसका सबसे बड़ा फीडबैक का या प्रतिपुष्टि का जो आधार है या इसकी आवश्यकता है वो है कि संचारक को, संप्रेषक को और ऑडियंस को, दोनों को आपस में लगातार जोड़े रखे, एक दूसरे के संपर्क में रखे। एंड फीडबैक इज ए नेसेसरी audience response as it provides direction to the sender for continuing, modifying और changing the message। उसे क्या करना है, उस संदेश को बनाए रखना है जिस प्रकार से वो बता रहा है, या उसमें कुछ बदलाव लाने हैं, उसको मॉडिफाई करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है उसके अंदर। तो ये सारी जानकारी फीडबैक के साथ में मिलती है। सो लास्टली, फीडबैक कीप्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन मोशन। प्रतिपुष्टि जो है वो संचार को निरंतर बनाए रखने के लिए या गतिशील बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही संचारक कोई मैसेज की उत्पत्ति करता है, उसके लिए किसी माध्यम या चैनल का सिलेक्शन करता है, उसके बाद में उसके द्वारा वह रिसीवर या श्रोता तक पहुंचता है। श्रोता अब जब मैसेज को प्राप्त करता है तो उसके फलस्वरूप कोई ना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, या तो उसको पसंद करता है, ना पसंद करता है, या कई बार उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो जो भी प्रतिक्रिया है, कुल मिलाकर के उस प्रतिक्रिया की जानकारी उस संदेशकर्ता तक पहुंचाई जानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी वो नए जो संदेश देना चाहता है उनको किस तरीके से प्रभावशाली बना सके, इस चीज की उसको ध्यान रहेगा। तो ये आज हमने चर्चा की संचार के अंतिम तत्व फीडबैक या प्रतिपुष्टि के बारे में। धन्यवाद।